यूजी एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है जो अपने घर से दूर शहर में पढ़ाई करने को आता है। पर क्लास के पहले दिन उसे एक लड़की पर क्रश आ जाता है। तो क्या अब यूजी अपनी क्रश को अपने दिल का हाल बता पाएगा या फिर वो लाइफ टाइम तक सिंगल ही रह जाएगा। गाइस लिटरली ये स्टोरी बहुत बढ़िया है, आप लोग कुछ मिनट्स देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कहानी की शुरुआत में हम मेन कैरेक्टर यूजी को देखते हैं जो अपने गांव से दूर शहर में पढ़ाई करने को आता है। पर हाई स्कूल के पहले दिन ही उसे एक लड़की पर क्रश आ जाता है और वो उसे अपना दिल दे देता है। पर यूजी एक साइड टाइप का लड़का है, इसलिए वो उसके पास जाकर के बात तक नहीं कर पाता। तभी यूजी का क्लासमेट ताकुमा आ जाता है और उससे बात करता। मैंने सुना है तुम अब गांव से दूर शहर में आकर के रहने वाले हो। अगर तुम्हें कोई घर रेंट पर चाहिए तो मेरे पास कुछ अच्छे घरों का लिस्ट है। यूजी उसके बताए हुए लिस्ट को ले लेता है। फिर जैसे ही ताकुमा चला जाता है यूजी उस लड़की को देखने जाता और वो लड़की वहाँ से जा चुकी थी। कुछ टाइम बाद यूजी ताकुमा के बताए हुए जगहों पर आ जाता है। पर तभी उसे एक अजीब सा आदमी दिखता है जो कि उसी घर के सामने ताका झाकी कर रहा था। यूजी तुरंत पुलिस को कॉल करके बुला लेता है। पर वो अजीब सा आदमी कहता है, अरे यार मैं कोई चोर नहीं हूँ। पर वो पुलिस उस आदमी को उठा करके वहाँ से लेकर चले जाते। जिसके बाद यूजी उसी घर में आ जाता है जहाँ पर एक ओल्ड लेडी उसका वेलकम करती है। फिर उसे सारे कमरे दिखाती है ताकि वो रेंट पर ले सके। यूजी कमरा देखता है, कमरा तो बहुत बड़ा और बहुत अच्छा था। ओल्ड लेडी उसे पूरे घर के बारे में बताती और सारा कुछ दिखाती है। यूजी को वो घर अपनी बजट से बाहर लग रहा था। पर तभी वो बगल वाले कमरे में अपनी क्रश को देखता है और बस उसको छिपके छिपके देखता जा रहा था। पर साइड वाले कमरे में वो अजीब सा आदमी था जो कि यूजी को ऐसे लड़कियों को छिपकर देखते हुए पकड़ लेता है और लाउडली चिल्लाने लगता, ये लड़का रिशु को गलत नजरों से देख रहा। यूजी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता, आप गलत समझ रहे। पर शीरो उसके ऊपर गुस्सा करता जा रहा था। जिसके बाद यूजी डिसाइड करता है वो इस अजीब से आदमी के साथ इसी घर में बिल्कुल नहीं रह सकता। अब जैसा ही वो जाने लगता तभी बगल वाले रूम से रिशु बाहर आ जाती है। वहाँ पर ओल्ड लेडी उसको बताती है, रिशु हमारे यहाँ रहती है। तो इस बात को सुन करके यूजी उसी घर में रहने का फैसला करता है और अपना इंट्रो रिशु को देता है। बट ना रिशु उसे इग्नोर करके तुरंत ही चली जाती है। तो यूजी उसके पीछे उससे बात करने को जाता है। रिशु को ये सारा कुछ देख करके बहुत गुस्सा आता है। वो एक लकड़ी को ले करके उसके ऊपर पॉइंट करके कहती, मुझसे दूर रहो और देख लो, इस एरिया से आगे आने की कोशिश मत करना, ये ना लड़कियों का एरिया है। तो ओल्ड लेडी बताती है, हाँ इस घर को 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया है। एक साइड पर जेंट्स रहते हैं और दूसरे साइड पर लेडीज रहती हैं। अगले सीन में यूजी अपनी मॉम से बात कर रहा था, मेरा रूम पार्टनर बहुत ज्यादा अजीब है। तो उसकी मॉम गुस्सा होकर के उससे कहती है, तुम्हें शौक था ना घर से दूर जाकर रहने का, तो फिर मजे लो। जिसके बाद यूजी अकेला बैठ करके रिशु के बारे में सोचता जा रहा था। तभी वो रिशु को लेडीज एरिया से बाहर निकलते हुए देखता है। पर वो अजीब सा आदमी रिशु के सामने यूजी को ठरकी बना देता है। यूजी वहाँ पर कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाता और अपनी क्रश के सामने ठरकी बन जाता है। रिशु ये सारा कुछ सुनने के बाद यूजी को सबके सामने एक जोरदार थप्पड़ मार देती है और वहाँ से चली जाती। और अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। यूजी रिशु को देखने तक नहीं जाता। शीरो यूजी के पास आकर कहता है, उस लड़की को पटाने की कोशिश मत करो, वो बस बुक्स को ही पढ़ती है और किसी पर ध्यान नहीं देती। कुछ टाइम बाद यूजी बाहर टहलने को आता है। तभी वो पूल के पास एक हार्ट ब्रोकन लेडी को देखता है जिसे उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दे दिया था। वो लड़की पूल के पास बैठ करके रोती जा रही थी। यूजी से ये सारा कुछ देखा नहीं जाता। वो उसके पास जाकर कहता है, तुम्हें दूसरों की वजह से खुद को ऐसे तकलीफ नहीं देना चाहिए। ये सुन करके वो लेडी कहती है, यहाँ से चले जाओ, मैं कोई नया पीएफ नहीं बनाना चाहती। तो यूजी कहता है, अरे मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, मैं तो बस आपकी मदद करना चाहता हूँ। ये सुन करके वो लेडी और लाउडली रोने लगती है और उससे कहती है, क्या मैं इतनी बेकार लगती हूँ कि तुम भी मुझे उस नज़र से नहीं देखते हो, अब मेरे जीने का कोई मतलब ही नहीं बचा। ऐसा बोल करके वो लेडी तुरंत पूल में जंप करने को जाती है। तो यूजी उस लेडी के पास जा करके उसे शांत करता है और उनसे कहता है, अभी आप बहुत नशे में हैं और आपको भी अपने घर पर जाना चाहिए। वो लड़की यूजी को अपनी इतनी केयर करता देख करके उससे फ्लर्ट करने लगती है।
भले ही मैं नशे में हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे जैसे इनोसेंट से लड़के को किस जरूर करना चाहूंगी। वो लेडी किस करने को जा ही रही थी, तभी रिशु आकर के उन्हें एक जोरदार स्लैप लगा देती है। तभी हमको पता चलता है उस लेडी का नाम मियोमी है और वो रिशु की रूममेट है। रिशु यूजी से कहती है, ये एक ड्रामेबाज लड़की है, तुम्हारे लिए अच्छा होगा अगर तुम उससे दूर रहो। और जब ये ज्यादा ड्रिंक करती है ना, तो फिर ये ऐसी फालतू की हरकतें करती रहती। यूजी भी उसके ऐसे पागलपन को देख करके वो तो पहले से ही हैरान था। तभी मियोमी पुल के ब्रिज से नीचे कूदने लगती है। जब रिशु उसे रोकने जाती है तो वो भी मियोमी के साथ यूजी के ऊपर गिर जाती है, जिस कारण से यूजी बहुत इंसर्ट हो जाता है। कुछ टाइम बाद सभी साथ में घर आ जाते हैं। ओल्ड लेडी मियोमी पर बहुत गुस्सा करती है, तुम्हें ऐसे ड्रंक होकर के घर पर नहीं आना चाहिए था। तो मियोमी रिप्लाई करती है, मेरे फियांसे ने मुझको धोखा दे दिया, जो सदमा में बर्दाश्त नहीं कर पा रही, इसलिए मैंने अपने दर्द को छिपाने के लिए शराब का यूज किया। अजीब सा आदमी मियोमी को छेड़ते हुए उससे कहता है, तुमको नशा अपनी हद तक करना चाहिए था ना। ये सुन करके मियोमी को बहुत गुस्सा आता है। वो अपना सारा गुस्सा अजीब से आदमी सिरों पर उतार देती। फिर कुछ टाइम बाद सभी लोग साथ में खाना खाने लगते हैं। रिशु वहाँ पर यूजी को थैंक्स बोलती है दोनों की जान को बचाने के लिए। ये सुन करके यूजी ब्लश करने लगता। और अब ऐसा ही कुछ दिन बीत जाते हैं, उनके हॉलीडेज स्टार्ट हो जाते हैं। यूजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर वो करे तो फिर क्या करे। तो शिरो यूजी को अपने एक्सपेरिमेंट में शामिल होने को बोलता है और उससे ये भी कहता है, तुम देख लेना अभी ना मियोमी आएगी जिसके चेहरे पर डिप्रेशन भरा रहेगा। अब जैसे ही यूजी उस ओर देखता है, मियोमी ज़ॉम्बीज़ की तरह डिप्रेशन भरी नजरों से आ जाती है। तो यूजी उसके पास जाकर पूछता है, आखिर तुम ऐसे सैड क्यों हो। तो मियोमी रिप्लाई करती है, जिसका कोई बॉयफ्रेंड ना हो वो आखिर खुश कैसे रह सकता है। तो इस पर यूजी कहता है, ठीक है, अगर तुम खुद को बिजी रखना चाहती हो तो तुम शिरो के एक्सपेरिमेंट को ज्वाइन कर लो। तो अब दोनों ही साथ में शिरो के एक्सपेरिमेंट को देखने आ जाते हैं, जो कि बहुत ब्यूटीफुल था। वो शैम्पू का बबल बना करके एंजॉय करता जा रहा था। ये सब देख करके यूजी और मियोमी उसको ज्वाइन कर लेते और साथ में काफी फन करते। तभी वहाँ पर रिशु आ जाती है और उन सभी को मजे करते हुए देख करके उसका भी मन करता है, पर वो वहाँ बैठ करके बुक्स को पढ़ने का दिखावा करती। ये सब देख करके यूजी उसको अपने पास बुलाता साथ में एंजॉय करने के लिए। तो अब यूजी भी उसके पास जा करके उन सारे बबल्स के साथ एंजॉय करती। एंड अब अगले दिन ओल्ड लेडी सभी से मदद मांगती है कपड़ों को धोने के लिए। तो सारे लोग मान जाते। वहाँ पर यूजी रिशु से बात करना चाहता। वो उससे पूछना चाहता आखिर वो किस टाइप के बुक्स को रीड करती रहती। रिशु उसे रिप्लाई करती है, मैं बहुत तरह के बुक्स को पढ़ती रहती हूँ। तभी सभी लोग शिरो को देखते हैं, जो कि लड़कियों के ड्रेस को पहन लेता है। उसे ऐसे देख करके रिशु हंसने लगती है और उसको हंसता हुआ देख करके यूजी को बहुत अच्छा लगता है। तभी ओल्ड लेडी भी कहती है, मैंने बहुत टाइम से इसको ऐसे हंसते हुए नहीं देखा था। आखिर रात को हम एक अजीब सा सीन देखते हैं। मियोमी यूजी के कमरे में आती है और उसके ऊपर चढ़ने लगती। वहाँ पर सिरो भी होता है, वो भी यूजी के साथ फ्लर्ट करने लगता। अब ये सारा कुछ जैसे ही ओल्ड लेडी देख लेती है तो सिरो उनको सारा कुछ एक्सप्लेन करता। हम लोग साथ में हॉन्टेड गेम खेलने का प्लान बना रहे हैं और सभी लोग साथ मिल करके एक हॉरर मूवी को देखेंगे। रिशु को भूतों से बहुत डर लगता है, इसलिए वो अपना फेस हाइड करने के लिए एक पिलो को अपने साथ लेकर आती है। मूवी जैसा ही खत्म हो जाता है, रिशु बहुत डर जाती है, इतना ज्यादा कि वो मियोमी का हाथ पकड़ करके उसके साथ अपने कमरे की ओर जाती है। तभी अचानक से एक लड़की कूद करके मियोमी के ऊपर चढ़ जाती है। तो सारे लोग शोर की आवाज को सुन करके आ जाते हैं, जहाँ पर सभी को पता चलता है वो लड़की सयाका मियोमी की दोस्त है। सयाका भी यहीं रहती है, बट वो कुछ दिनों के लिए बाहर गई थी। जिसके बाद अगले दिन यूजी अपने लिए एक साइकिल को खरीद कर लाता है, पर साइकिल को देखते ही मियोमी पागलों की तरह उस साइकिल को लेकर के चलाने लगती। तो यूजी उस पर काफी गुस्सा करता है। फिर कुछ टाइम बाद वो रिशु और सयाका को अपनी बाईसाइकिल दिखाता। सयाका को समझ आ जाता है यूजी रिशु को लाइक करता है। सयाका तुरंत बोल देती है, क्या तुम रिशु के बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो। यूजी घबराते हुए कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तो बस उसका दोस्त बनना चाहता हूँ। ऐसा ही अब कुछ दिन बीत जाते हैं। यूजी साइकिल से अपने स्कूल की ओर जा रहा था। तभी वो रास्ते में रिशु को जाते हुए देखता है। तो वो उसके पास आकर के अपने बाईसाइकिल के साथ बैठ करके जाने का ऑफर करता।
पर रिशु उसे तुरंत मना कर देती है। उसके ऐसे बात से यूजी को बहुत बुरा लगता है। वो तुरंत वहाँ से चला जाता। रिशु ने बस नर्वस के कारण उसको मना कर दिया था, लेकिन अब उसको बुरा लग रहा था, इसलिए वो उसके पास बात करने को जाती और उसे बताती है, मुझे बहुत शर्म लगता है ऐसे लड़कों के साथ बाइक या फिर साइकिल पर बैठने में, और मैं बस बुक्स को पढ़ते हुए स्कूल जाना पसंद करती हूँ, इसलिए मैंने तुमको मना कर दिया था। आगे शाम को जब यूजी घर आता है तो वो देखता है सयाका और म्यूमी आपस में फाइट कर रहे हैं और साइड के कोने में रिशु रोती जा रही थी। यूजी को ऐसा लग रहा था कहीं इन दोनों ने उसके साथ कुछ किया तो नहीं, इसलिए वो रो रही। इसलिए वो उसके पास पूछने जाता, बट जैसे ही वो जाता है रिशु वहाँ से चली जाती है। सो इधर जैसे ही म्यूमी को उसके एक्स बॉयफ्रेंड का मैसेज आ जाता है, वो तैयार होकर के उससे मिलने को जाते वक्त यूजी उससे कहता है, बी केयरफुल, उसने ही तुम्हारे दिल को तोड़ा है, इस बात को भूलना मत। आगे जैसे ही म्यूमी अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलती है, वो बंदा उसे अपने साथ एक जगह पर ले जाने के लिए पूछता है। म्यूमी को समझ आ जाता है आखिर वो बंदा क्या चाहता है, इसलिए वो उसे मना कर देती। अगले दिन यूजी घर आ रहा था तो वो रास्ते में सयाका को देखता है, जिससे एक लड़का परेशान कर रहा था। यूजी उसके पास आ करके उसकी मदद करता। तभी सयाका यूजी को देख करके बोल देती, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। यह सुन करके उस बंदे को और गुस्सा आ जाता है, वो यूजी को मारने आता। तभी वहाँ पर रिशु आ जाती है और उसके हाथ से उसका बुक गिर जाता है और सभी को पता चल जाता है वो बंदा एक चोर है जो कि सभी एडल्ट्स मैगजीन को चुराता है। कुछ टाइम बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उस बंदे को गिरफ्तार करके अपने साथ लेकर जाती और सारे लोग घर आ जाते, फिर साथ बैठ करके खाना खाते। म्यूमी सयाका पर काफी गुस्सा कर रही थी। तुम्हें रास्ते में ऐसे लड़कों को सेड्यूस नहीं करना चाहिए, वरना वो तुम्हारा बहुत बुरा हाल कर सकते हैं। दूसरी ओर यूजी रिशु को थैंक्स बोलता है उसकी हेल्प करने के लिए। अगर वो सही टाइम पर ना आती तो वो बंदा यूजी का बहुत बुरा हाल कर चुका होता। रिशु ब्लश करते हुए गुस्सा करती है, इतनी छोटी सी बात के लिए ऐसे थैंक्स मत बोलो। उसके ऐसे बर्ताव को देख करके म्यूमी और सयाका को समझ आ जाता है। वो दोनों यूजी से कहती है, तुमको उसके साथ बहुत सारा टाइम को स्पेंड करना चाहिए। तो अब यूजी बिल्कुल वैसा ही करता है। वो पूरे रास्ते उससे बात करने की कोशिश करता, पर रिशु बस बुक्स पर ही फोकस करते हुए स्कूल चली जाती है। आगे रात को म्यूमी सभी को सोडा और अल्कोहल की पार्टी देती है। जो अल्कोहल पीता है उसके लिए अल्कोहल और जो सोडा पीता है उसके लिए सोडा। सयाका वहाँ पर रिशु को टीज करने लगती है, क्या यार तुम लाइफ टाइम तक सिंगल ही रहोगी, तुमको दूसरों से बात करना अच्छा नहीं लगता? रिशु रिप्लाई करती है, ऐसी कोई बात नहीं है, पर ना मुझे लोगों से बात करना नहीं आता, इसलिए मैं खुद को उन सारे बुक्स में बिजी रखती हूँ। अब के सुन करके यूजी को समझ आ जाता है आखिर उसका अब तक कोई दोस्त क्यों नहीं बना। तो अब वो खुद ही अपने आप को उसका दोस्त बनाने की कोशिश करता है। अब यूजी हर जगह उसे फॉलो करना स्टार्ट कर देता है, बट रिशु को ये सारा कुछ पसंद नहीं आता, इसलिए वो अकेले जा करके कुछ बुक्स को पढ़ने लगती। अब यूजी जैसे उसको देख लेता है उसके पास आ जाता, पर तभी वहाँ पर दो लड़कियाँ रिशु के पास आ जाती हैं और उससे बात करने लगती। रिशु को ये सारा कुछ बहुत अच्छा लगता है, ये लोग खुद से मेरे पास मेरी दोस्त बनने आई हैं। यूजी भी उसे ऐसे देख करके बहुत खुश हो जाता है। उन दोनों लड़कियों के जाने के बाद रिशु यूजी को देखती है और वो बहुत सरप्राइज हो जाती और तुरंत वहाँ से भागने लगती। जब यूजी उसका पीछा करता जाता तो रिशु गुस्से में उससे बोल देती है, मेरा पीछा ऐसे करना बंद करो। ये सुन करके यूजी को बहुत हर्ट होता है, वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। कुछ टाइम बाद जब म्यूमी उसका मजाक बनाती है तो यूजी को बहुत गुस्सा आता है, वो अपना सारा गुस्सा उसके ऊपर उतार देता। म्यूमी उसे समझाती है, तुमको ना उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। जिसके बाद अगले दिन शीरो रिशु को ऐसे अकेला बैठा देख करके उसके पास जाकर बात करता तो रिशु उसे सारा कुछ बताती है और ये भी कहती, मुझको अब यूजी के लिए बुरा लग रहा, मैं ये चाहती हूँ वो भी कुछ दोस्त को बनाए, ना कि मेरे पीछे सारा टाइम ऐसे पड़ा रहे। उसकी सारी बातें यूजी सुन लेता है और उसे समझ आ जाता है, इसलिए अब वो रिशु से दूर रहने का डिसाइड करता है। और अब ऐसा ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जब दोनों साथ में स्कूल खत्म होने के बाद घर आते हैं तो वो लोग देखते हैं सयाका कैसे म्यूमी को किस करना चाहती। ओल्ड लेडी जब आकर के सयाका को रोकती है और उससे पूछती है, आखिर तुम ऐसी बेहूदगी वाली हरकतें क्यों कर रही और तुमने इतना सारा ड्रंक क्यों किया?
तो सयाका रिप्लाई करती है, मैं अपने दोस्त के साथ एक पार्टी में गई थी और वहाँ पर मेरा एक्स भी आया हुआ था। उसने बिना परमिशन के मुझको किस कर लिया और मुझको बहुत गुस्सा आया था। मैंने उसे एक किक मारा और वहाँ से आ गई और अब मैं उस टेस्ट को बुलाने के लिए मियोमी को किस कर रही ताकि मैं उसके टेस्ट को भूल सकूं। इसके बाद सभी अपने एक्स के बारे में बात करने लगते हैं। रिशु वहाँ पर साइलेंट थी क्योंकि उसका अभी तक कोई बीएफ है ही नहीं। यूजी वहाँ पर बैठा था और वो ये सारा कुछ देख करके बहुत खुश हो जाता है। तभी सयाका रिशु को किस करने के लिए आगे बढ़ जाती है, लेकिन तुरंत यूजी बीच में आकर के अपना हाथ डाल देता और अब ये सारा कुछ देख करके रिशु बहुत एम्बैरस हो जाती है और वहाँ से चली जाती। तो इधर यूजी अपने हाथ को किस कर रहा था क्योंकि उसका हाथ उससे टच हुआ था। जिसके बाद अगले दिन यूजी की नज़र रिशु की बुक्स पर पड़ती है, तो वो उस किताब को लेकर के पढ़ने लगता और रिशु ये सारा कुछ देख लेती है। फिर दोनों ही साथ में उसी किताब से रिलेटेड बातें करने लगते हैं। यूजी को वो किताब बहुत इंटरेस्टिंग सा लगा था और वो उसी के बारे में बातें करता जा रहा था, जो देख करके रिशु को बहुत अच्छा लगता है। और अब वो उस बुक के बहुत सारे पार्ट्स को यूजी को देने का डिसाइड करती है और देखते ही देखते यूजी उन सारे किताबों में गुम हो जाता है और रिशु भी उस बुक के बारे में यूजी से बात करके बहुत खुश हो जाती है। और अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। यूजी बहुत सैड था क्योंकि उसके मॉम ने अभी तक रेंट पेमेंट को भेजा ही नहीं था। रिशु उसके पास आकर कहती है, तुम थोड़ा टाइम ले सकते हो और तुम चिंता मत करो, ओल्ड लेडी तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं करेंगी। तभी यूजी सीरू को देखता है जो कि बैम्बूज को बेच करके अपना पार्ट टाइम जॉब करता। तो अब यूजी भी खुद का पार्ट टाइम जॉब करने का डिसाइड करता है ताकि वो अपना रेंट पेमेंट खुद ही पे कर सके। अगले दिन रिशु घर की ओर आ रही थी, तभी एक बंदा उसके पास आकर के उसको परेशान करने की कोशिश करता है, लेकिन सही टाइम पर यूजी आ जाता है और उसकी मदद करता। अब घर आने के बाद यूजी उस पर बहुत गुस्सा करता है, तुमको ऐसे आधी रात को बुक्स पढ़ते हुए बाहर नहीं जाना चाहिए था। रिशु वहाँ पर बिना कुछ बोले जाने लगती है, पर थोड़ा आगे आकर के वो उसको थैंक्स बोलती। जिसके बाद अगले दिन ओल्ड लेडी की फ्रेंड अपने रेस्टोरेंट का उद्घाटन करती और सभी लोगों को इनवाइट करती ताकि वो लोग उसके होटल का खाना खा सके। वहीं वो लेडी यूजी को एक जॉब का ऑफर करती, बट यूजी कुछ टाइम मांगता है एंड अब कुछ टाइम बाद सारे लोग उसके रेस्टोरेंट में जा करके खाना खाते। मियूमी वहाँ पर बस यूजी को टीज करती जा रही थी, ये तो अभी बच्चा है, आखिर ये क्या ही काम कर पाएगा। उसकी ऐसी बातों से यूजी को बहुत गुस्सा आता है। वो डिसाइड करता है वो काम करके दिखाएगा। एंड अब अगले दिन ओल्ड लेडी यूजी को एक यूनिफॉर्म ट्राई करने को देती है। यूजी को वो ड्रेस कुछ खास पसंद नहीं आता, तभी वहाँ पर रिशु आ जाती है और यूजी को ऐसे कपड़ों में देख करके ब्लश करने लगती। उसे ऐसे ब्लश करता हुआ देख करके यूजी डिसाइड करता है वो इस जॉब को करेगा। अगले दिन यूजी को जॉब पर 2 वर्कर्स मिलते हैं जो कि हमेशा आपस में फाइट करते रहते और ये दोनों यूजी के क्लासमेट थे। आगे घर आकर के यूजी सभी को अपने पहले जॉब के एक्सपीरियंस के बारे में बताता है। मेरा पहला दिन बहुत खराब गया था। तभी यूजी को कॉल आ जाता है और उसके पुराने दोस्त उसे एक पार्टी में इनवाइट करते। मियोमी छिप करके उसके फ़ोन को सुन लेती है। अब वो उसका फ़ोन छीन करके उन सारे दोस्तों को यूजी की तरफ से हाँ बोल देती। यूजी को अपने दोस्तों के थ्रू पता चलता है उसके कुछ पुराने दोस्त इस पार्टी में आ रहे हैं। उनमें से एक लड़की भी थी जो कि यूजी को पहले काफ़ी पसंद थी। यूजी बहुत कंफ्यूज हो जाता है, आखिर वो क्या करे, उससे पार्टी में जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। आगे काम पर भी वो इसी बारे में बस सोचता जा रहा था। तभी उसी होटल में उसके सारे दोस्त आ जाते हैं। यूजी उस लड़की को देखता है, पर वो लड़की यूजी को पहचान तक नहीं पाती। ताकुमा यूजी से सॉरी बोलता है, मुझको पता नहीं था तुम यहाँ पर काम करते हो। वहाँ पर सारे दोस्त यूजी को देख करके बहुत हैरान थे और वो लड़की उसको याद आ जाता है और वो बहुत नर्वस हो जाती है। इतने सालों बाद आखिर वो उससे अब क्या ही बोले। दूसरी ओर ओल्ड लेडी रिशु को एक किमोनो पहना करके उसे होटल में भेजती ताकि वो यूजी से मिल करके उसको थोड़ा सपोर्ट कर सके। सो इधर यूजी शांति से बैठ करके अपने सारे दोस्तों के तानों को सुनता जा रहा था। सभी लोग उसका बहुत मजाक बनाते हैं और सभी के सामने कहते हैं, देखो सीना, ये वही है जो तुमको पसंद करता था, पर अब इसके ड्रेसिंग स्टाइल को देखो, ये तो बिल्कुल मुझे जोकर लग रहा। सारे लोग उसका मजाक बनाते जा रहे थे। यूजी को ये सारा कुछ देख करके बहुत बुरा लग रहा था। तभी वहाँ पर रिशु आ जाती है और यूजी को अपने पास बुलाती। सारे लोग उसको देख करके बहुत हैरान हो जाते हैं।
रिशु यूजी से कहती है हमें दूसरे टेबल पर जा करके सर्विंग करनी चाहिए, चलो मेरे साथ। सारे ही लड़के रिशु का मजाक बनाते हुए कहते हैं क्या तुम्हें इसके साथ कोई पर्सनल काम है? तो रिशु रिप्लाई करती है हाँ मुझे इसके साथ कोई पर्सनल काम है। तभी वहाँ पर सयाका और मियोमी आ जाती है और दोनों ही साथ में यूजी से लिपट जाती। हमें भी साथ में इस बंदे से कोई काम है। अब इस बात को सुन करके सारे लोग बहुत जल जाते हैं। बाहर आने के बाद मियोमी यूजी से कहती है आखिर तुम अपना मजाक कैसे बनने दे रहे थे? तुम्हें उनके सामने कुछ बोलना चाहिए था। यूजी रिप्लाई करता है मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, मेरे कारण से सीना को कोई प्रॉब्लम हो। कुछ टाइम बाद यूजी को पता चलता है उस सब के बाद रिशु बहुत एम्बैरेस हो गई थी और घर चली गई। यूजी को बहुत अच्छा लगता है रिशु ने पहली बार किसी के लिए कुछ बोला और वो इंसान मैं हूँ। जिसके बाद यूजी घर आ जाता है और रिशु को थैंक्स बोलता, पर दोनों साथ में ही ब्लश करने लगते हैं। अब आगे रात को सभी लोग सो रहे थे। अचानक से यूजी के कमरे में रिशु आ जाती है और उसके ऊपर गिर जाती। यूजी ये सारा कुछ देख करके बहुत हैरान हो जाता है। तभी वहाँ पर मियोमी भी आ जाती है। दोनों को ऐसे आधी रात में देख करके यूजी बहुत डर जाता है। तो रित्सु सारा कुछ बताती है मैं रात को बुक्स पढ़ रही थी, तभी मेरे बुक पर एक रेंगने वाला कीड़ा गिर गया था और मैं बहुत डर गई थी। फिर मियोमी यूजी को बताती है मैं बिना चश्मों के अच्छे से देख नहीं पाती और मैंने जैसे ही उसकी आवाज को सुना मैं बाहर आई, लेकिन बिना चश्मों के कारण मुझको सारा कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा था। तो अब दोनों की बात को सुनने के बाद यूजी सबसे पहले रित्सु के कमरे में जा करके उस कीड़े को ढूंढने का डिसाइड करता, पर वहाँ जाने से पहले वो मियोमी के कमरे में उसके चश्मों को ढूंढने जाता और कुछ टाइम तक खोज करने के बाद उनको मिल जाता है। फिर यूजी रित्सु के कमरे में आ जाता है, पर वो काफी नर्वस फील कर रहा था क्योंकि पहली बार वो अपनी क्रश के कमरे में आया था। अब पूरा कमरा ढूंढने के बाद उसको कुछ नहीं मिलता। जैसे ही सारे लोग बाहर आते यूजी देखता है वो कीड़ा तो रित्सु के कपड़ों में है। यूजी उसके पास जा करके उस कीड़े को निकाल देता, लेकिन रित्सु के हाथ में गर्म पानी था और एम्बैरेस के कारण वो गर्म पानी यूजी पर गिर जाता है और यूजी का हाथ बहुत ज्यादा जल जाता है। तभी वहाँ पर सयाका आ जाती और उस कीड़े को लेकर के एक बॉक्स में भर करके बाहर फेंक देती। इधर रिशु जैसे ही देखती है उसका गर्म पानी यूजी पर गिर चुका है और उसका पूरा हाथ जल चुका है। वो तुरंत ही यूजी को रोक करके उसके हाथ में आइस लगाती है और उसे थैंक्स बोलती। जिसके बाद अगले दिन यूजी अपने दोस्त ताकुमा को घर लाता है। ताकुमा वहाँ पर मियोमी को देखते ही उसके ऊपर फ्लैट हो जाता है, लेकिन मियोमी उसे 1% तक का भाव नहीं देती। फिर उसके जाने के बाद वो यूजी से ताकुमा के बारे में पूछती है। यूजी रिप्लाई करता है वो मेरा दोस्त है 15 साल का। तो मियोमी कहती है वो बंदा तो मेरे से बहुत छोटा है। कुछ दिनों बाद जब यूजी अपने जॉब पर जाता है तो वो सोचता है वो इसको एक्वायर कर लेगा, पर उसके दोस्त उसे ऐसा ना करने की सलाह देते। अब कुछ टाइम बाद रित्सु कुछ बुक्स को पहुंचाने के लिए होटल में आ जाती है, पर उनमें से कुछ बुक उसे बहुत पसंद आ जाता है। तो यूजी कहता है तुम यहाँ पर उसे पढ़ सकती हो। दूसरी ओर सीना उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो यूजी से माफी मांगने आती है क्योंकि उसके दोस्तों ने उसके साथ बहुत बुरा किया और अब उसे इस बात का रिग्रेट हो रहा। यूजी से मिलने के बाद वो उससे माफी मांगती है तो यूजी उसको माफ कर देता है। तभी सीना को रियलाइज होता है उसके रोने के कारण उसका सारा मेकअप खराब हो चुका। वो तुरंत वहाँ से भाग जाती है। उसके जाने के बाद रित्सु और यूजी साथ बैठ करके बुक्स को पढ़ते और अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। हमें रित्सु को दिखाया जाता है जिसको काफी जेलस हो रहा था क्योंकि यूजी बहुत सारे लड़कियों के साथ था। घर में सीरो के दोस्त की बेटी आ जाती है अपने कुछ प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए। इसमें रित्सु और मियोमी उसकी हेल्प करते हैं। वो बच्ची रित्सु से कहती है क्या आप अंकल यूजी को डेट नहीं कर रहे? तो रित्सु रिप्लाई करती है वो बस मेरी परवाह करता है और कुछ नहीं। ये सुन करके मियोमी को समझ आ जाता है रित्सु को बुरा लग रहा। आगे शाम को जब यूजी घर आ जाता है तो सारे लोग उसका वेलकम करते, बट रित्सु वो बहुत गुस्से में थी। यूजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया। तो उसके सारे दोस्त उसे बताते हैं शायद अब उसे जेलस हो रहा। अगले दिन दोनों साथ में स्कूल जाते, बट वो अपनी फीलिंग्स को अपने पास ही रखते। क्लास में एक लड़की रित्सु के पास आ करके उससे दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाती है। ये सारा कुछ यूजी दूर से देख रहा था, उसे बहुत अच्छा लगता है। सो इधर दोनों ही दोस्त बन जाते हैं और अपना नंबर आपस में शेयर करते हैं और साथ में ही दोनों घर जाने की बात करते। तो अब ऐसे ही रित्सु सारा टाइम अपने फ्रेंड के साथ स्पेंड करती।
और यूजी के साथ टाइम को स्पेंड करना बंद कर देती। आगे जब दोनों साथ में घर आते तब वो लड़की रित्सु से पूछती है, क्या तुम्हारा कोई मेल फ्रेंड है? रित्सु रिप्लाई करती, मेरा कोई मेल फ्रेंड नहीं है। इस बात को यूजी सुन लेता है, उसे बहुत बुरा लगता है। जिसके बाद अगले दिन वो लड़की अपने साथ रित्सु को इनवाइट करती है एक पार्टी में। रित्सु जाना नहीं चाहती बट वो मना नहीं कर पाती और उसके साथ उस पार्टी में चली जाती है। और सयाका रित्सु को बहुत सारे लड़कों के साथ खाना खाते हुए देख लेती है और घर आकर के सभी को बताती। यूजी को ये सुन करके और भी ज्यादा बुरा लगता है और वो मन में सोचता है, कहीं वो सारे लड़के उसे परेशान तो नहीं करेंगे ना। सो इधर रिशु बहुत सारे लड़कों के साथ कंफर्टेबल नहीं थी। तब एक लड़का उसके पास आकर कहता है, मुझको भी तुम्हारे जैसे बुक्स को पढ़ना बहुत पसंद है। रिशु को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उस लड़के का ऐसे क्लोज आना। वो तुरंत उस लड़के को अपने आप से दूर कर दी। तभी उसे मियोमी का मैसेज आ जाता है। वो उसका कैरियोके के बाहर इंतजार कर रही। एक्चुअली में ये मैसेज यूजी ने भेजा था। वो तुरंत अपने फ्रेंड को बोल करके बाहर आ जाती। बाहर आकर के रित्सु देखती है यूजी उसका इंतजार कर रहा। यूजी उसके पास आकर के उसे समझाता है, ऐसे इतनी रात को ऐसे बाहर जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। तो रित्सु बताती है, हाँ मुझको पता है, लेकिन मैं अपने नए फ्रेंड के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो यूजी उससे कहता है, अगर तुम कुछ चीज़ों में कंफर्टेबल नहीं हो तो तुम्हें उनको जा करके बता देना चाहिए और तुम जो नहीं करना चाहती तुम्हें उसके लिए मना करना चाहिए। यूजी की बातों को मान करके अगले दिन अपने दोस्त के साथ वो दोस्ती को तोड़ लेती है और उसके साथ टाइम को स्पेंड करना बंद कर देती। पर इन सब से उसे बहुत बुरा लगता है। तो यूजी उसके पास आ करके उसको समझाता है, तुम्हें इतना ज़्यादा सैड नहीं होना चाहिए। तो रित्सु उसे बताती है, मुझे ऐसा लग रहा मैंने उसके दिल को हर्ट कर दिया और अब मुझे बहुत बुरा लग रहा। कुछ टाइम बाद रित्सु बहुत सारे अल्कोहल को पी लेती है अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए। पर नशे में वो यूजी के सामने सारा कुछ बोल देती है। उसे बहुत बुरा लग रहा, वो किसी से बात नहीं कर पाती और किसी के साथ दोस्ती नहीं कर पाती और उसका कोई दोस्त नहीं। यूजी वो तो बस लड़कियों से फ्लर्ट करता रहता। ये सारा कुछ बोलने के बाद रित्सु सो जाती है। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती है तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस होकर के जाने लगती। तो यूजी उसे रोक कर कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ। तो रित्सु बहुत खुश हो जाती है और दोनों ही अपना नंबर आपस में शेयर करते और आपस में मैसेज एंड कॉल के थ्रू बात करना स्टार्ट कर देते। सो इसी तरह से इनकी लव लाइफ स्टार्ट हो जाती है और ये एनिमे एंड हो जाता है। तो फिर गाइस मिलते हैं किसी बढ़िया से एनिमे को लेकर के। तब तक के लिए सायोनारा।